बजट के एक रोज बाद कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों का मुतालबा मान लिया। दूध 220 रुपए फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने खैराती और फलाही अस्पतालों को भी ना बख्शा। सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी। 18% सेल्स टैक्स से खैराती अस्पतालों के टीके, टेस्टिंग किट्स और ट्यूब महंगी हो जाएंगी। ऑपरेशन के आलात, दस्तानों और मास्क पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। मशीनरी और पुर्जा जात पर भी सेल्स टैक्स लग गया। पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी। महंगाई से पिसे शहरी कहते हैं बजट ने तो बिल्कुल सुरमा निकाल दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था आम आदमी को कैसे रिलीफ दे। टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा से यकसा सलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सख्त सवाल। कहा 45,000 तनख्वाह वाले कम सिम वाले की सिम बंद कर दी। अरबों की प्रॉपर्टी वाले से आप सवाल नहीं कर सकते। तनख्वाहदार पर छुरी चला दी। कौमी असम्बली, सेनेट और वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ा दिया। एलीट क्लास को बिजली, गैस और फ्यूल मुफ्त दे रहे हैं। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, गरीब पर बोझ डाल रहे हैं। आप सिर्फ बातें करते, सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। सिंध का 3,352 अरब रुपए बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने की तजवीज। नए तरक्याती मंसूबे शामिल न करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 959 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 493 अरब, जिलाई तरक्याती मंसूबों के लिए 53 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। तालीम के लिए 322 अरब, सेहत के लिए 287 अरब मुख्तस। बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी होगा। और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच आज आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान होगा। 70 से 80% बारिश का इम्कान। मैच ना हो सका या अमेरिका कामयाब हुआ तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। आयरलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को सुपर 8 के लिए इतवार को अपना आखिरी मैच जीतना होगा। बजट की तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत दी कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था टैक्स चोरों और उनके मददगारों का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। अव्वलीन तरजीह टैक्स की शरह कम, जबकि टैक्स दहंदगात की तादाद में इजाफा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वक्त को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्ता। बिलावल की मुज़ाकराती वक्त को मुतालबात से 1 इंच भी पीछे न हटने की हिदायत। बजट सेशन और वोटिंग के बॉयकॉट पर भी गौर। नून लीग और पीपी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का शिकवा। मुफाहमती मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट को जहर कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो आवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मुजम्मिल असलम का कहना है विफाकी बजट आवाम के लिए मुआशी कत्ल है, इसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं। ये IMF बजट है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बजट के नाम पर सियासत खेलना ठीक नहीं। हम पर करप्शन के इज्तिमाई केसेस 10 अरब के थे, आप लोगों का एक केस 60 अरब का है। बातचीत हो सकती है लेकिन इल्जामात वापस लें। ताज हैदर ने कहा बजट में कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं, ये दस्तावेज बस IMF के गुण गा रहा है।
पंजाब का 5,440 अरब रुपए का बजट असेंबली में पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25 और 17 से 21 ग्रेड तक 20% इजाफे का ऐलान। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान ने बजट पेश कर दिया। कहा, पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात में खातिर ख्वाह कमी ला रहे हैं। महंगाई की शरह 11.8% तक ले आए। 10 अरब की लागत से अपनी छत अपना घर फराहम कर रहे हैं। पंजाब किसान प्रोग्राम का आगाज। 5 लाख किसान प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। तालीम के शोबे के लिए 59 अरब 74 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई दे रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली का शदीद एहतजाज, शोर शराबा, काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान अलामती तौर पर मौजूद। साइफर केस में वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज। वजारत दाखिला के जराए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें मंजूर करके बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। निका केस में सजाए मौतली की दरखास्त पर 10 रोज में फैसला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेशन कोर्ट को बुशरा बीबी की अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। सेशन अदालत में बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, ईद से पहले दरखास्त पर फैसले से इत्तेफाक करता हूं। तहरीरी ऑर्डर आ जाता या हाई कोर्ट से आगाह कर दिया जाता तो केस को अभी सुन लेते। वकील उस्मान गिल ने कहा, दरखास्त को कल मुकर्रर कर लें। जज ने जवाब दिया, कल मुझे अडियाला जेल जाना है, अदालत में बैठा हूं, हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो ले आए। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। शेख रशीद का कहना है, ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। MQM को भी सोचना चाहिए। दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करें। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारी से भाव ताव। पंजाब भर में नोटिफाइड मवेशी मंडियों के सिवा कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 नाफिज।